सोशल फार्मेसी में इतने क्वेश्चन आप पढ़ के जाएंगे तो अच्छा नंबर ले आएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जितने भी मेरे क्वेश्चन बताए हुए हैं उसमें लगभग 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 उसमें मेरे 60 से 70 नंबर के क्वेश्चन मैच कर रहे हैं। जितने भी पेपर हुए हैं, यूट्यूब पे सारे लेक्चर पढ़े हैं। ठीक है। इतने से बीच में आपको जो है 50 60 70 के बीच में सारे नंबर मैच कर रहे हैं। अगर आज आप इसमें से 25 नंबर पढ़ के जाएंगे तो आप पास। ठीक है। अगर आपको 25 नंबर आपको याद रहता है तो आप पास हैं परीक्षा में, डी फार्मा फर्स्ट ईयर। कल लास्ट पेपर है, तो लास्ट पेपर के लिए अंतिम प्रहार है मेरा सोशल फार्मेसी के ऊपर। कितने क्वेश्चन आपको मैं मैच करा सकता हूँ, इसकी प्रोबेबिलिटी के साथ मैं आज आपको लास्ट पेपर अंतिम प्रहार के साथ आपके सामने आया हूँ। आप देखिए चैप्टर 1 में सोशल फार्मेसी के 3 क्वेश्चन पढ़ के जाना है आपको। डेट डाल दूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर डेट नहीं पड़ी रहती है, तो आप पुराना क्वेश्चन भी बता सकते हैं। तो आप पुराने लेक्चर पढ़े हैं उसको तो मैं बैक डेट में नहीं कर सकता, वहां से आप मैच करा लीजिए। यही सेम टू सेम पेपर पढ़ा है। देखिए इंट्रोडक्शन पढ़ के जाना है कि सोशल फार्मेसी है क्या। इंट्रोडक्शन पढ़ लेना है, स्कोप पढ़ लेना है, इसको सिर्फ पढ़ लेना है। मेरा कहने का मतलब यही है, जैसे आप सोशल फार्मेसी सब्जेक्ट है पूरा, अगर आप इसके नाम के बारे में जानेंगे, इंट्रोडक्शन के बारे में जानते रहेंगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चन बना लेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पढ़ के। ठीक है। पहला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रोल ऑफ फार्मासिस्ट प्रोग्नोसिस में उसमें फार्मास्यूटिक्स में भी पूछ लिया था। ठीक है। रोल ऑफ मेडिसिनल सोर्स प्रोग्नोसिस में पूछ लिया था, और यहाँ भी पूछेगा। 60 में WHO पढ़ के जाना है, NHM पढ़ के जाना है। अगर NHM पढ़े रहोगे तो NHP पूछ लेगा, नेशनल हेल्थ मिशन। इसका फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल हेल्थ पॉलिसी। मिशन की जगह पॉलिसी करके आप छाप दीजिए। यहाँ 2 क्वेश्चन पढ़ के जाना, रोल ऑफ फार्मासिस्ट WHO 60 में, NHM 60। पहला चैप्टर आपसे, पहले चैप्टर से 2 क्वेश्चन के अलावा कुछ नहीं पढ़ना। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डेमोग्राफी पहली चीज जान लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन आउट कर रहा हूँ, फैमिली प्लानिंग। मदर चाइल्ड यानी मम्मी और बच्चे के बीच का रिलेशन, ठीक है, लगभग लगभग सबको पता है। ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग का इम्पोर्टेंस क्या होता है, महत्वपूर्ण मतलब माँ को अपना दूध पिलाना क्यों जरूरी होता है, इसके इसको पूछ रहा है। इसलिए मैं आपको कई बार बताया हूँ, ठीक है, कि यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। क्वेश्चन इसमें जो है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आपको बताया हूँ कि डिबेट करिए।
नेटवर्क इशू है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, सही हो गया है। इम्यूनिटी मैं आपको बताया हूँ, किसमें बताया हूँ, केमिस्ट्री में बताया हूँ। ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसी दवा जो इम्यूनिटी को बढ़ाती है, उसे हम इम्यूनाइजेशन कहते हैं। इसमें आपको ड्रग नहीं लिखना है, सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है, सोशल फार्मेसी है। ठीक है, दूसरे को बताना है कि आप क्या खाएंगे तो इम्यूनिटी बढ़ेगी, क्या नहीं बढ़ेगी। पॉल्यूशन कई बार पूछे हैं, वाटर पॉल्यूशन पढ़ के जाइए, क्योंकि वाटर पॉल्यूशन से जो है टाइफाइड वगैरह होता है, दूषित जल और दूषित भोजन, इसे आंत ज्वर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अभी है टाइफाइड, इसलिए टाइफाइड बना। तंबाकू एल्कोहल में एक पढ़ लीजिएगा, तंबाकू वगैरह कितने लोग खाते भी हैं, जानते भी हैं तंबाकू से कैंसर होता है, तब भी पढ़ते हैं। किस कैटेगरी में आती है, नारकोटिक में आती है। ठीक है, इसे जानते रहिएगा, लिख सकते हैं आप बना करके। तीसरा, पूरा चैप्टर का चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तीसरा जो है पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको जो है क्या करना है, न्यूट्रिशन पढ़ के जाना है। न्यूट्रिशन में आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट, MACRO, MICRO, इन दोनों को पढ़ के जाना है, डिफरेंस पूछ सकता है। इम्पोर्टेंट ऑफ वाटर और इम्पोर्टेंट ऑफ डाइट। ठीक है, ये दोनों, वाटर और डाइट क्या होते हैं, सप्लीमेंट होते हैं। अगर आपको पानी और खाने के बारे में पता है, सप्लीमेंट के बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो दो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। ठीक है, एक डाइट से और एक न्यूट्रिएंट से। चौथा चैप्टर, पूरा का चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से डिसीज है, ये जानकारी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी क्या होती है, बताया था ना, बैक्टीरिया वायरस से होने वाली बीमारियों को हम एपिडेमिक बीमारी कहते हैं, जिसे हम एपिडेमियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। डिसीज, ठीक है, कुछ डिसीज हैं जैसे चिकन पॉक्स है, रुबेला है, सार्स है, कोविड-19 है, टीबी है, ओपिन सब है। अब आपको इसमें से क्या क्या पढ़ के जाना है, टीबी पढ़ के जाना है, चिकन पॉक्स पढ़ के जाना है, स्मोकिंग कब पढ़ के जाना है। ठीक है, पोलियो पढ़ के जाना है, कालरा पढ़ के जाना है, टाइफाइड बताया था, फूड पॉइजनिंग बताया हूँ, डेंगू मलेरिया सब एक ही हैं। डेंगू मलेरिया टाइफाइड, इन तीनों में से एक पढ़ के जाना है। टिटनेस पढ़ के जाना है, एड्स, एड्स या HIV में से एक एक पढ़ के जाना है। ठीक है, एक इसमें से पढ़ना है, एक नहीं पढ़ना। ठीक है, और इसमें पढ़ना क्या क्या है, आप ध्यान दीजिएगा। कास्टिव एजेंट पढ़ना है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ना है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पढ़ना है, ट्रीटमेंट पढ़ना है। ठीक है, किसी किसी में क्वारंटाइन, ठीक है, क्वारंटाइन टाइमिंग भी पढ़ना है, जैसे इंक्यूबेशन टाइम कहते हैं। 5 हेडिंग आपको जरूर लिख के आनी है। बाकी इसके अलावा अगर कोई पूछता है सिम्टम्स वगैरह तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं पूछता है तब भी लिख सकते हैं, लेकिन सिम्टम्स वगैरह लिख सकते हैं। तो 5-6 हेडिंग आपको जरूर लिख के आना है। ये हर एक डिसीज में लिखना है, ऐसा नहीं है कि चिकन पॉक्स में लिखना है, रुबेला में, सार्स में, कोविड-19 में, इन सब से तो आप पहले से पढ़े हैं। कॉलरा है, टाइफाइड है, जो भी पूछेगा, एड्स है, जितने भी चीजें पूछेगा उसमें आपको ये सारी चीजें लिखना। 5वें चैप्टर में वही जो पहला क्वेश्चन था वही रिपीट हुआ है। ठीक है, 5वां चैप्टर आपको पढ़ना नहीं है। रोल ऑफ फार्मासिस्ट वहाँ अच्छे से पढ़ लीजिए, यहाँ लिख दीजिएगा, डिटेल में आएगा, 5 नंबर है। फार्माको इकोनॉमिक पढ़ लीजिएगा, इसकी डिफिनेशन और इम्पोर्टेंस, दो चीज पढ़ना है बस। फार्माको इकोनॉमिक में डिफिनेशन इम्पोर्टेंट। तो आपको कितने क्वेश्चन पढ़ने हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से, इसको पहले ही पढ़ चुके हैं, एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हो गया, ये 2 क्वेश्चन हो गया, ये 3 क्वेश्चन हो गया, ये चौथा क्वेश्चन हो गया, ये 5वां क्वेश्चन हो गया, ये 6वां क्वेश्चन हो गया, 7वां क्वेश्चन हो गया आपका, ये 8वां क्वेश्चन हो गया, ये 9वां क्वेश्चन है ये। ठीक है, यहाँ देखिए रोल ऑफ फार्मासिस्ट है, नीचे भी रोल ऑफ फार्मासिस्ट था। ठीक है, इसलिए मैं बोला हूँ वहां नहीं गिनती की हूँ, यहाँ गिनती। 9 क्वेश्चन हो गया। एक आपका हो गया फैमिली प्लानिंग,
10 क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है। अगर आप 10 क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं तो बहुत आगे हो जाएंगे। आप कल के पेपर में मैच करवाइएगा, मैं भी मैच करवाऊंगा। ठीक है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, जारी करे रहिए। और ठीक है, नकल उकल नहीं होनी चाहिए। नकल उकल का विरोध करिए किसी भी कॉलेज में, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। अगर आप पैसे ले रहे हो तो पढ़ाओ। हम पैसे नहीं देंगे, ना नकल करने देंगे, ना दूसरे कॉलेज का नकल होने देंगे, ना अपने कॉलेज वाले को नकल करवाएंगे। सीधा फंडा। ठीक है, नकल का विरोध करिए। कोई भी बुरी चीज हो रही हो आपके कॉलेज में, विरोध करिए। ठीक है, अगर हम मुंडी नहीं घुमा रहे हैं, हम नकल नहीं कर रहे हैं, दूसरे नकल नहीं होने देंगे। प्रिंसिपल से आप जाके बताइए, नहीं तो मेल करिए जो है। ठीक है, कंप्लेन आप करिए, बेहिचक करिए, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अगर आप सही है तो सही है, सही है, सही के साथ देंगे। ना करप्शन होने देंगे, ना करप्शन करेंगे। एक एक लोग से पूरा करप्शन सिद्ध हो, सुधरेगा। ठीक है, मेरा जो वसूल है वो वसूल पे आप कायम रहिए। अच्छे से पढ़िए, पढ़ाई करके पेपर दीजिए। बैक आएगी, बैक देंगे, लेकिन उसको भी पढ़ के देंगे। कोई प्रॉब्लम होती है ठीक है, लेकिन नकल नहीं होगी। ठीक है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। सर ये रोल ऑफ फार्मासिस्ट में वही उसका लिख सकते हैं, फार्मेसी में? हाँ, रोल आप फार्मासिस्ट में वही लिखना है कि आप क्या करते हैं। पर्चा उसमें देखेंगे, फार्मा दवा लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कंपाउंडिंग करेंगे। ठीक है, पेशेंट का रिलेशन से आप जो है उसको बताएंगे कौन दवा दूध से लेना है, कौन सा पानी से लेना है, कौन सुबह लेना है, कौन खाने से पहले लेना है, खाने के बाद लेना है। होम डिलीवरी काम करेंगे। आज जो एक मेडिकल स्टोर वाला बंदा जो काम करता है उसी के बारे में लिख देना है। लॉन्ग में आएगा तो कम से कम 10 से 12 पॉइंट लिखना है आपको। जी सर। ठीक है, ठीक है बाकी सर, और कोई थैंक यू। कंफ्यूजन हो बताओ। नहीं और ठीक है सर। ठीक। ठीक सर।